A bead is constrained to move on a frictionless wire placed in the xy plane and under the influence of gravity. The shape of this wire is described by the equation y is equal to a x to the power n, where x and y represent the horizontal and vertical coordinates respectively. The bead is released at a small distance away from the origin. The bead will oscillate around origin provided. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन से फंक्शन के हिसाब से बीड ऑसिलेट करेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए पहला होता a, तो उस हिसाब से y बनता 2.5 x की पावर 4। ये जो इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए x की पावर 4 है, तो x तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा प्लस होगा। तो इस तरह का ग्राफ बन सकता है, क्योंकि चाहे x निगेटिव हो तो भी y पॉजिटिव होगा, और चाहे x पॉजिटिव हो तो भी y पॉजिटिव होगा। ठीक है। b में लिखा है कि x है, a है 2.5 और n है 3, तो b में y है 2.5 x की पावर 3। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए, x पॉजिटिव पर y पॉजिटिव और x नेगेटिव पर y नेगेटिव, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसी तरह से अगर आप थर्ड देखें, a दिया है -2.5 और n दिया है 2, यानी कि जो थर्ड है c, वो y बन गया -2.5 x का स्क्वायर। तो इसमें x चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव, y हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो वायर है वो इस तरह का है। और फोर्थ है, उसमें a है 2.5 और n है 0.5, तो जो d है उसमें y बनेगा 2.5 x की पावर 0.5। तो ये तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी इस तरह का ग्राफ होना चाहिए, इस तरह का। अब इन चारों केसेस में आप भी सोचिए कि अगर एक बीड आप इस वायर में फंसा दें, तो पहले केस में तो वो इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन दूसरे केस में तो वो इस तरफ चला जाएगा। तीसरे केस में ये बीड ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, वापस तो नहीं आएगा। और जो चौथा केस है उसमें वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन विच कैन डू द ऑसिलेशन, दैट इज़ ए। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।